नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं बता दूंगा आपको कि पीईटी 2021 से स्टार्ट हुआ था, 2021 में परीक्षा हुई, फिर 2022 में परीक्षा हुई और अब 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो 1 अगस्त से 30 अगस्त रखी गई। आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट है और आप फॉर्म जल्द से जल्द भर देना, क्योंकि पिछली बार 39 लाख फॉर्म भरे गए थे तो लास्ट में साइट बिजी हो गई थी और इस बार कम से कम 40 से 45 लाख फॉर्म भरने की संभावना है गारंटी से। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आज से ही स्टार्ट है और 30 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है जो कि आपको प्रिंट लेने के बाद पता चलता है तो 6 सितंबर तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ये भी याद रखना। उम्र की बात करें तो उम्र 18 से 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट का प्रावधान है। 2022 के पीईटी का क्या होगा? अगर आपके मन में एक सवाल होगा कि 2022 का पीईटी था उसका क्या होगा, तो देखिए, जो 2022 का पीईटी था इसका रिजल्ट 24 जनवरी 2022 को आया था। कब आया था? 24 जनवरी 2023 को आया था इसका रिजल्ट। 2022 में सितंबर अक्टूबर के टाइम इसकी परीक्षा हुई थी और 24 जनवरी 2023 को इसका रिजल्ट आया था। तो जो 2022 का पीईटी होगा वो 24 जनवरी 2024 तक मान्य होगा, मतलब 1 साल के लिए पूरा मान्य होगा। तो 24 जनवरी 2024 तक 2022 का पीईटी मान्य रहेगा। मतलब 24 जनवरी 2024 से जितनी भी भर्ती पहले आएंगी तो उनमें 2022 का ही पीईटी का सर्टिफिकेट लगाया जाएगा। इसके बाद में 2023 का जो सर्टिफिकेट होगा वो मान्य होगा आपका। जनरल और ओबीसी की बात करें तो 185 रुपए शुल्क रखा गया। फॉर्म भरने के लिए 185 रुपए देने होंगे और एससी एसटी के लिए 95 रुपए शुल्क रखा गया। कितना? 95 रुपए शुल्क। योग्यता की बात करें तो 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 10th पास तो आपको होना चाहिए और उम्र 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम की बात करें तो वो मैं आपको बाद में बता देगा। पहले 100% आएंगे। कितने? 100% आएंगे, जो कि 2 घंटा टाइमिंग होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 होगी। 1% एक ही मार्क्स का होगा और 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा और ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। सिलेबस की बता दूं मैं तो हिस्ट्री के 10% आएंगे। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री लिख दी, इन्होंने टॉपिक भी दे रखे हैं स्पेशल, उस पर लिख के नोटिफिकेशन में लिख के दिया है। आप नोटिफिकेशन जाके देख सकते हो। और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिले तो हमारी टीम वाले नंबर पर कमेंट कर देना, उस पर आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। हिस्ट्री के 10% आएंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, राजपूत काल और दिल्ली सल्तनत और उससे आधुनिक भारत भी है, मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी युग, इस प्रकार नोटिफिकेशन में दे रखा है। जियोग्राफी के 5% आएंगे, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी 5% आएंगे, इंग्लिश के भी 5% आएंगे, इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के 5% आएंगे, साइंस के 5% और संविधान के भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके के 10% मिलेंगे, गद्यांश के 10 क्वेश्चन, मतलब 2 गद्यांश दे देगा तुमको, हिंदी के 2 गद्यांश दे देगा और दोनों गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना होगा। तो 10 क्वेश्चन गद्यांश के मिलेंगे। ग्राफ के, जो मैथ में ग्राफ आते वो उसके 10% मिलेंगे और तालिका के भी मैथ में 10% मिलेंगे देखने के लिए। मैथ अलग से 5 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन का सिलेबस हो गया और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और अधिकतर इन लोगों ने इसमें टॉपिक भी लिख रखे, तो जो टॉपिक लिख रखे हुए हैं उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आता है, तो आप अपना अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। जी बता दिया, 100% होगी, 2 घंटा समय होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम संभावित कब तक है। तो देखिए, इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख के नहीं दिया है कि एग्जाम कब तक होगा, लेकिन यदि अगस्त में 1 अगस्त से, मतलब आज से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 30 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो 1 महीने तक फॉर्म भरे, इसके बाद पूरा सितंबर ले जाएगा, तो 2 महीने आपको समय मिल गया। इसके बाद लगभग मेरे हिसाब से अक्टूबर में वो 15 से 20 अक्टूबर तक इसका एग्जाम होगा। इतना ही समय 2022 में दिया गया था और इतना ही समय 2021 में दिया गया था, तो इतना ही आप 2 से 2.5 महीने अपना समय मानकर चल सकते हो। इसका एग्जाम होगा वो 15 से 20 अक्टूबर के बाद ही इसका एग्जाम होगा और ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आप सभी लोग कोशिश करना कि अपना स्कोर 75 से प्लस ही रखो,
क्योंकि तभी आपको भर्तियों में मौका मिलेगा बैठने का, वरना अधिकतर बच्चे 55 से 60 स्कोर तक रह जाते हैं। कितने स्कोर तक? 55 से 60 तक रह जाते हैं और उनको किसी भी भर्ती में मौका नहीं मिलता है। यदि आपको हर भर्ती में 2024 में आने वाली भर्तियों में इसके थ्रू जितनी भर्ती आएंगी उनमें फॉर्म भरना है तो आपका स्कोर 75 प्लस होना चाहिए, और जिसके लिए आपको तैयारी बेहतरीन करनी होगी। अपने चैनल पर यूपी पीईटी की स्पेशल क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।